ध्यान दो अभी यहाँ पे। कल अगर आपको याद हो तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीखा था, याद है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है बोलो? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ही अल्फा बोलते हैं और उसकी वैल्यू -1 +√3 आयोटा अपॉन 2, और 2 दोनों को दे सकते हो आप लोग। और ओमेगा स्क्वायर को ही बीटा बोलते हैं, वो होता है -1 √3 आयोटा अपॉन 2। याद आ रहा है तुमको? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 निकलते हैं, 1 ये और ये तीनों क्यूब रूट है 1 के, राइट? तो हमने एक रूट को 1 बोला था, दूसरे को ओमेगा, तीसरे को ओमेगा स्क्वायर। अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते तो आंसर कितना आता है? 0। याद आ रहा है क्या कल का? तो रिस्पॉन्ड करो ना। सो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, राइट? याद करो कल के फॉर्मूले। और आपको ये भी बताया कि ओमेगा का पावर 3 1 होता है। इनफैक्ट ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल आया तब भी 1 ही होता है। याद आया? ठीक, तो हमने ऑलरेडी कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब उसी का कंटिन्यूएशन है आगे। ओ रिकॉर्डिंग ऑन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट। शो करना मतलब प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS या फिर RHS इज इक्वल टू वो वाला साइड जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी तो सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शन है वो भी ज्यादा रहेंगे ना। तो हम लोग LHS ले रहे हैं। तो LHS लेंगे तो क्या आएगा? 2 - ओमेगा इंटू 2 - ओमेगा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 -2 ओमेगा, और माइनस क्या होगा? प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, राइट? अच्छा, अब आपको पता है कि 4 - 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ओमेगा क्यूब होता कितना है? 1 होता है, बराबर है? मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। इधर 4 है, आप देखो इधर माइनस और 2 है, इधर भी माइनस और 2 है, तो दोनों में से -2 कॉमन निकल सकता है। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इधर का पावर 2 है, इधर का पावर 1 है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, राइट? तो फिर यहाँ से -2 कॉमन निकल सकता है। -2 अगर कॉमन निकला तो इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस के जगह पे प्लस आएगा बिकॉज माइनस कॉमन निकाला है, और आगे कितना आएगा? ओमेगा। अच्छा, तुम में से कोई जो कल के लेक्चर में नहीं था वो ये सोचेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। आपको पता है ऐसा इसलिए किया है क्योंकि फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला है बोलो? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 उधर गया तो क्या होगा? तो अब मुझे बताओ, ये आएगा 4 - 2, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आएगा? -1, और आगे कितना आएगा? +1। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, आगे कितना है? 1। तो 4 + 2 + 1 कितना आएगा? 7। और यही तुम्हारा क्या है? RHS। नहीं समझा? देखिए जल्दी लिखना बस। जो लोग कल एब्सेंट थे इसका वीडियो देख लेना, उसके बाद डाउट पूछना। इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर में एब्सेंट रहते हो। एब्सेंट रहना है ना तो साइंस नहीं लेना चाहिए। हुआ डाउट? आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड वो है 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 इज इक्वल टू 64। ओके ओके ओके, 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द 6 इज इक्वल टू 64 लाके दिखाना है। वन सेकेंड LHS लेंगे, तो LHS इज इक्वल टू 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द 6, बराबर है? सबको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 कितना होता है? 0। तो मुझे इधर 1 + ओमेगा दिख रहा है, उस फॉर्मूला में से कौन दिख रहा है? 1 प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर को राइट में भेज दो, तो ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? -ओमेगा स्क्वायर। तो जल्दी से बोलो, ये 1 + ओमेगा की जगह पे क्या आएगा? -ओमेगा स्क्वायर। आगे भी क्या है? -ओमेगा स्क्वायर। रेस्ट तो क्या होगा?
6, दोनों का पावर सेम है, लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा का पावर 2, है ना। अरे ये एक और ये एक, 2 ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 ओमेगा स्क्वायर और साइन माइनस है, और पावर में कितना आएगा 6। अब यहाँ पे माइनस भी है, 2 भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, तो सबका ही पावर 6 लेना पड़ेगा। तो सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस का पावर में इवन नंबर है, तो सबको पता है नेगेटिव के पावर में ऑड आया तो नेगेटिव होता है, बट इवन आया तो माइनस का पावर 6 पॉजिटिव होगा, छोड़ दो उसको मत देखो। 2 का पावर 6 64 होगा, तुम देखो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स 64 ही आएगा। और ओमेगा का पावर 2 है और उसका पावर भी क्या है 6 है कि नहीं। तो हमें पता है 64 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा रेशियो तो कितना आएगा 12। और आपने कल ही सीखा कि ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल आया तो आंसर कितना होता है 1, तो ये तो 3 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर आंसर इज 1। तो 64 इंटू 1 कितना हुआ, और यही तुम्हारा कौन है RHS। कैलकुलेशन सही, लॉजिक सही चाहिए तुम्हारा, बस बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू, आपको लाके दिखाना है 0, राइट। तो वंस अगेन हम लोग LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वंस अगेन मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 होता कितना है 0, ठीक है। तो मुझे पहले ब्रैकेट में दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा, तो बताओ 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा ना 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसका पावर कितना है 3। आगे माइनस, अब मुझे इधर क्या दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दोबारा वैल्यू निकालो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी इस बार हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को वैसे रखो, ओमेगा को उधर भेजो, क्या आएगा माइनस ओमेगा। तो देखो ना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है माइनस ओमेगा, तो लिख दो माइनस ओमेगा। अभी इसके आगे तो खाली इंडाइसेस का ही खेल है। तो अब बताओ मुझे, माइनस का पावर ऑड है, तुम देख रहे हो इधर माइनस का पावर ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, और पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा रेशियो तो क्या होगा 6 माइनस। आगे वंस अगेन माइनस का पावर क्या है ऑड है, तो वापस माइनस ही आएगा, और ओमेगा का पावर कितना है 3। ओके, माइनस का भी पावर और ओमेगा का भी पावर ना। अच्छा अभी बताओ माइनस ओमेगा रेशियो तो 6, थोड़ी देर के लिए वैसे रखो, ये माइनस और माइनस प्लस 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब मुझे बताओ ओमेगा के पावर में अगर 3 का मल्टीपल आया तो आंसर कितना होता है, तो ये हुआ 1, ये तो ओमेगा पावर 3 है, तो वो भी कितना रहेगा 1, तो -1 + 1 होता कितना है 0, हो गया। और यही तुम्हारा RHS है। ओमेगा के पावर में 3 आया या 3 का मल्टीपल आया तो होल का आंसर हम लोग क्या लेते 1, कल आपने सीखा, ये हो गया खत्म। फोर्थ, 2 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब माइनस 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 65। तो हमें इसका वैल्यू 65 लाके दिखाना है। तो एक और बार हम लोग LHS लेंगे, तो LHS से 2 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन क्यूब, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इधर दिख रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो फिर तुरंत उसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 उधर गया तो कितना आएगा -1। ये आपको ऐसा माइंड से इमेजिन हो जाना चाहिए। हाँ, तो बोलो क्या आएगा, ये 2 और आगे कितना आएगा -1 और उसका क्या आएगा क्यूब माइनस। अब ध्यान दो इधर, 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो, इस 1 का साइन पॉजिटिव है, तुम देखो ये 1 के पहले कुछ है तो कुछ नहीं है, और ये ओमेगा स्क्वायर
तो ये -3 ओमेगा को पहले लिखो और ये +1 और ओमेगा स्क्वायर को एक दूसरे के नजदीक लिखो। ये देखो ना, ये 1 है और ये कौन है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और ये +1, तुम इन दोनों को बाजू बाजू में लिखा। -3 मतलब जिनका साइन पॉजिटिव उनको एक साथ लिखा, जिसका साइन निगेटिव उसको पहले लिख दिया। अच्छा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुटअप कर दो। उसके पहले 2 - 1 कितना होगा, 1, 1 का क्यूब, ये -3 ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर। और पावर में कितना, नहीं माइनस ओमेगा ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो लेफ्ट में रखा ओमेगा स्क्वायर और +1 को लेफ्ट में रखा, प्लस ओमेगा राइट में गया तो माइनस ओमेगा। हाँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, और उसका क्या आएगा अभी, क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अच्छा माइनस, अब इधर ओमेगा पावर 1 है, इधर भी ओमेगा पावर 1 है, लाइक टर्म में वो लोग ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है ना, तो ये हो जाएगा -4 ओमेगा, और उसका क्या आएगा, क्यूब। तो कर दो क्यूब सबका, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, बराबर ना, क्योंकि ऑड है। 4 का क्यूब होगा 64 है ना, और ये ओमेगा का क्या, क्यूब। तो आगे 1 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये कौन 64 है कि नहीं, और ये आगे ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 64 इंटू 1 कितना होगा, 64, आंसर आएगा 65, और ये होगा आपका RHS। तुम्हें यहाँ समझा ना, वापस बोलो, माइनस का क्यूब कितना हुआ, -4 का क्यूब 64, और ओमेगा का क्यूब मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता था बट अगली स्टेप में लिख दिया मैंने, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1 इंटू 64 64, और ओमेगा का क्यूब 1, 64 इंटू 1 64 प्लस 1 कितना हुआ 65, और आपको RHS 65 ही चाहिए था, देख लो। लिख रहे हो तो जल्दी लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। हेड आउट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, बोलो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वंस अगेन हम लोग क्या लेंगे अभी यहाँ पे, LHS। क्या होगा LHS बोलो, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पावर 6, 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3। ठीक है, ध्यान देके देखना यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूं, इस ब्रैकेट का पावर 6 है ना, तो इस ब्रैकेट में पहले दो टर्म को अगर मैं देखूं, तो पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, 3। तो अगर इधर का 3 निकल गया तो उधर क्या बचेगा, 1, और इधर का 3 निकला तो उधर क्या बचेगा, ओमेगा। अरे कॉमन नहीं निकालना आता तुमको, बोलो आगे क्या आएगा, 5 ओमेगा स्क्वायर, और होल का पावर 6 है तो वो तो है ही है। उसके बाद माइनस, मैं इन दोनों को बाजू बाजू में लिखो क्योंकि दोनों में 2 है तो कॉमन निकालने के काम आ जाएगा। तो ये 2 प्लस क्या आएगा तुम्हारा, 2 ओमेगा स्क्वायर। अरे इन दोनों को बाजू बाजू में लिखा क्योंकि दोनों में 2 है, और आगे कौन है, 6 ओमेगा स्क्वायर, नहीं 6 ओमेगा, जस्ट 6 ओमेगा, ये 6 ओमेगा, और उसका कितना आया, क्यूब, राइट। तो अब लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपके पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, और इधर कौन है, 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 प्लस ओमेगा कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ना, तो लिख दो ना फिर यहाँ पे, तो 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना है 5 ओमेगा स्क्वायर, और पावर में कितना 6। तुम्हें समझा कि नहीं है, नहीं समझा तुरंत रोको। माइनस इधर भी 2, अच्छा इधर भी 2 है, इसके बाजू में 2 है क्योंकि जिनको में 2 था उनको बाजू बाजू में लिखा था, तो उनमें से 2 कॉमन निकलेगा, ये 2 निकला तो इधर बचेगा 1 प्लस क्या होगा ये ओमेगा स्क्वायर, प्लस से आगे कितना 6 ओमेगा, और पावर का क्या 3 है ना। अब आगे बोलो, ये अभी कॉन्स्टेंट करना, 3 इंटू माइनस कितना आएगा, -3, और ये कौन है ओमेगा स्क्वायर,
और आगे कौन है +5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2। अब इस ब्रैकेट को देखो अभी यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। तो चलो अभी यहाँ पे इसको वापस से देख लो, तो बोलो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 0। इस ब्रैकेट में कौन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 को इधर रखो, ओमेगा स्क्वायर को इधर रखो, तो ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये प्लस ओमेगा राइट में गया तो कितना होगा माइनस ओमेगा। तो बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आया माइनस ओमेगा, तो रख दो इधर माइनस ओमेगा, आगे 6 ओमेगा और उसका क्या क्यूब। तो अब मुझे बताओ ये भी ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है, लाइक टर्म है, ये माइनस है प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 5 ओमेगा स्क्वायर में से 3 गए, कितने बचेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो, हाँ राइट, रेस्ट टू द 6 बाकी है, तो पावर 6 लिखना बाकी है। अब इधर देखो 2 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा प्लस आगे 6 ओमेगा और पावर में कितना 3। अब उसके बाद ये पावर में जो 6 है वो 2 का भी है और ओमेगा स्क्वायर का भी है, तो 2 का पावर 6 कितना होता है भाई 64 और ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा का पावर 12 माइनस अंदर माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 ओमेगा में से 2 ओमेगा गए, कितने ओमेगा 4 ओमेगा और पावर में कितना आएगा 3, तो ये 64। उसके बाद ओमेगा का पावर 12 है ना, आपको पता है ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीप्लाई आया तो आंसर इज 1। अच्छा आगे क्या है ये 4 का क्यूब भी कितना होता है 64 और ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो ये क्या होगा 64 इंटू 1 64 इंटू 1 64 माइनस 64 0, तो आपकी RHS कितनी आई 0। तो इस तरीके से LHS लेके आपने क्या दिखा दी RHS 0 ही था, आपको 0 आ गया। हेड आउट छाप लो। अच्छा है, ओके ध्यान दो अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सही है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना अभी यहाँ पे, तो आपको क्या है LHS लेके क्या दिखाना है RHS, तो अब मैं ले रहा हूँ LHS इसका, तो LHS में है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और नीचे है a प्लस, एक मिनट, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब ठीक है, हाँ बोलो c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर RHS को देखोगे तो RHS में खाली ओमेगा स्क्वायर है, ना a है ना b है ना c है, तुम देख रहे हो क्या, तो a और b और c तो हट रहे हैं। अब वो दो ही तरीके से हट सकते हैं, एक तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर डिवाइड हो रहे हो, ये दो ही तरीके से वो हट सकते हैं, राइट। तो फिर इधर तो सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो इधर C है, राइट। मेरा पूरा ध्यान ना इनको ऊपर और नीचे सेम कुछ लाने में है, क्यों, क्योंकि ABC दो ही तरीके से इलिमिनेट हो सकते हैं, आइदर वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए या वो आपस में डिवाइड हो जाए। सब्ट्रैक्ट होने का चांस ही नहीं है बिकॉज माइनस का साइन नहीं है, बराबर है, तो बच्चा डिवाइड होने का चांस जो है, बट डिवाइड होके कैंसिल कब होगा जब जो न्यूमरेटर में है वही कहाँ है डिनोमिनेटर में आए, ऐसा सेम होगा तो डिवाइड होगा और ABC कैंसिल आउट होने के चांसेस है। तो मैं ये काम कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि कैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सेम बना दूं, बराबर। तो मैं देख पा रहा हूं कि इधर C के साथ क्या है ओमेगा स्क्वायर है ना, और इधर C अकेला है, ठीक है। तो फिर एक काम करता हूं मैं, इधर C के साथ ओमेगा स्क्वायर है ना, तो नीचे भी C के साथ क्या ला रहा हूं ओमेगा स्क्वायर, सो दैट वो सेम बने।
तो तुम बोलोगे ए कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे आया सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे? इधर देखो, इधर इधर ऊपर ए है और नीचे कौन है, ए ओमेगा। तो अगर मुझे इन दोनों को सेम करना है, तो अगर इधर ए के साथ ओमेगा है तो ऊपर के भी ए के साथ क्या चाहिए, ओमेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो फिर एक काम करो, ऊपर और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर से भी ए से कैसे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से, और नीचे भी ओमेगा से। तो फिर तुम बोलोगे ऊपर इसलिए किया आपने क्योंकि ऊपर आपको ए ओमेगा चाहिए था, नीचे जैसा, है ना? तो नीचे क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो जो चीज आप न्यूमरेटर में कर रहे हो वही, और नीचे का ओमेगा वैसे ही रखने देना, ऊपर का ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा, ऊपर का ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बराबर? तो बोलो ये क्या होगा, ए ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब, मतलब, और साथ में कौन है, सी। और नीचे को वैसे रखो, डिनोमिनेटर को वैसे रखो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो 1 ओमेगा है नीचे, उसको भी वैसे रखो। कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बात करते हैं। अब मुझे बताओ, ठीक से सोच के बताना, ये ए ओमेगा वैसे ही, बी ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ये सी वैसे ही, बट सबको पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। नीचे कौन आया, सी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, अरे आया नहीं, और इधर 1 ओमेगा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स का नॉलेज है तो ये खत्म है। कैसे? इधर सी है, सी इंटू 1 कितना, सी, तो नीचे भी सी है। इधर बी ओमेगा स्क्वायर तो नीचे भी क्या है, और इधर ए ओमेगा है तो नीचे भी क्या है, ये सब एडिशन में, तो ये भी सब। तो ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट सेम है, बस ऑर्डर आगे पीछे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 4 + 5 या 5 + 4 होता तो नहीं है। तो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल क्या आ चुके हैं, नहीं आए हैं क्या? या रीअरेंज करके लिखना है तो रीअरेंज करके लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या है, ए ओमेगा प्लस, अच्छा नीचे जो है उसको वैसे रखो, ऊपर वाले को रीअरेंज करता हूं। बोलो क्या करूं, प्लस सी को पहले लिख देता हूं, फिर कौन, ए ओमेगा को बाद में लिख देता हूं, और ये कौन है, बी ओमेगा स्क्वायर। कर लिया रीअरेंज, बट करने का जरूरत ही नहीं था। तो बताओ दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली क्या है, सेम, तो कैंसल आउट होंगे। बाजू में मल्टीप्लाई में बचा कौन, 1 ओमेगा, तो ये कैंसल आउट हुआ तो ये 1 आया, तो ये 1 इंटू 1 ओमेगा, मतलब 1 ओमेगा बेसिकली, अरे आया नहीं। बट आपको RHS कितना है, वो आया क्या? तो थोड़ा और दिमाग लगाओ। अरे भाई 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब, क्या होता है कि नहीं होता? और नीचे कौन है, तो एक ओमेगा क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, और यही तुम्हारा कौन है, हो गया। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना तो तुरंत आ जाता। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इमीडिएट आ जाता। बट ठीक है, एक ही चीज है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ए प्लस बी, आवाज नहीं, ए प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू, प्रूव करना है 0। ठीक है, तो वंस अगेन बराबर लिखा है ना मैंने क्वेश्चन। चलो शुरू हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या LHS, ए प्लस बी, उसके बाद प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उनको आपस में, खत्म हो जाएगा ये। कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई बोल रहा हो यार, एडिशन में ना, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ये 0 लाके दिखाना है भाई, मैंने 0 ले लिया था राइट में, ब्रैकेट ओपन कर दिए, बिकॉज एडिशन में है ना, कुछ करना ही नहीं है। अब जिनमें ए है उनको एक दूसरे के बाजू बाजू में लिखो,
कॉमन निकालने का काम आएगा ये, ठीक है। और जिनमें बी है उनको एक दूसरे के बाजू बाजू में लिखो, बी बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा, ठीक है। अब जिसमें से ए है, जिसमें ए है उसमें से ए कॉमन निकालो, ए बाहर आया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसमें बी है उनमें से बी कॉमन निकालो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना। और कल हमने मर मर के पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता कितना है, 0 होता है। तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू, ये भी तो 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं है। ऑर्डर एडिशन में आगे पीछे चलता है, बट तीनों है तो आंसर कितना आएगा, 0, राइट। तो a इंटू 0 इज 0, b इंटू 0 इज 0, तो देयरफॉर आंसर आया 0। ये हो गया आपका RHS। कितना सिंपल है, देखते रहते बस। डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन नंबर 8, a माइनस बी ओमेगा, a माइनस बी ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको इस बार RHS क्या लाके दिखाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। अच्छा, वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली जब ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा तो समझ जाना वही क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक। चलो शुरू हो जाते हैं। तो बोलो LHS इज इक्वल टू, बोलो ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। मैं ना इसको टच नहीं करूंगा, इस ए माइनस बी को, बिकॉज वो आपको चाहिए यहाँ पे, है ना। आगे वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दोनों को, तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस, ए इंटू बी ए बी ओमेगा स्क्वायर। ए ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब चांस किसका, माइनस बी ओमेगा का, तो माइनस और प्लस माइनस, बी और ये ए मतलब ए बी, और साथ में कौन, ओमेगा, और माइनस और माइनस प्लस, बी इंटू बी स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। पहले ए ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी ओमेगा ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 स्टैंडर्ड का ऑपरेशन ही। तो अब बताओ क्या आएगा, ये ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं इन दोनों में, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इन दोनों में माइनस ए बी है, तो दोनों में से माइनस ए बी में कॉमन ले सकता हूं। तो अगर दोनों में से मैं माइनस ए बी कॉमन लू तो अंदर आएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस के जगह पे प्लस और ये ओमेगा, और प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब 1 होता है कि नहीं होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट, -1, सही बोल रहे हो तुम लोग। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 उधर गया तो क्या होगा, -1। सो बस ये आएगा ए माइनस बी अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया -1, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, अच्छा ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए बी इंटू 1 ए बी, और आगे आएगा बी स्क्वायर। तो आप देखो ये बिल्कुल ऐसा अरेंज हो चुका है, हुआ है ना। तो क्या आएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, डाउट है आपको इसमें? आगे
क्वेश्चन नंबर 9 बोलो क्या है? a प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है? 6 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो लो, तो इसको क्या करेंगे? एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस क्या है बोलो? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा का स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या होगा ये? तो इसको राइट में देखोगे तो 6ab है, तो फिर a प्लस बी का होल का स्क्वायर कर दो अभी, तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ऐसा। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया। अच्छा, इधर भी यहां ब्रैकेट के अंदर भी आप देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये a ये b मान लो और बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल का स्क्वायर लगेगा। क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर बोलो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देख लो आप इधर a प्लस बी का होल का स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और आखिर में अगर आप देखोगे तो इधर भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहां पे भी वही लगने वाला है। ये a और ये क्या है? b, और बीच में कौन साइन है? प्लस, तो यहाँ पे भी ये पूरा a हो गया आपके लिए और ये पूरा क्या हुआ? b हो गया। और एक और बार क्या लगने वाला है? a प्लस बी का होल का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर उधर भी है, तो क्या होगा बोलो? a स्क्वायर मतलब a ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2a मतलब a ओमेगा स्क्वायर प्लस b, सॉरी b नहीं, इंटू b मतलब b ओमेगा। तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? देखो ये a और ये क्या है? b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब b ओमेगा स्क्वायर का b ओमेगा स्क्वायर। समझा? पूरे ब्रैकेट का क्या था बोलो? स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट को क्या लगा दिया? a प्लस बी का होल का स्क्वायर। राइट, सब जगह यही लगा। तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ तुम्हारा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना? होल का स्क्वायर है तो दोनों का रहेगा ना। अच्छा, आगे रहेगा 2a ओमेगा, और अच्छा एक मिनट इसको रीअरेंज करते, ये 2a और ये b, तो 2ab और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? ओमेगा क्यूब। अच्छा, इधर b और ओमेगा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, राइट? तो क्या आएगा? ये b का भी स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का भी क्या होगा? स्क्वायर। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा का पावर कितना होगा? 4। आगे चल के इधर a और ओमेगा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और ओमेगा का पावर 4। अच्छा, इधर 2 है, a है, b है, तो 2ab और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा का क्यूब, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। और आगे चल के b और ओमेगा दोनों का स्क्वायर है, तो b स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं? जिनमें भी a है या a स्क्वायर है उनको एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, तो बोलो इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, यहां पे भी a स्क्वायर है, राइट? तो इन तीनों में a स्क्वायर है, तो इन तीनों को एक साथ लिख रहा हूं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद जिसमें भी ए बी है उनको एक साथ लिख रहा हूं, ए बी वाले। देखो 2ab है ना, देखो 2ab, फिर ये अगेन 2ab और ये भी 2ab, जिनके नीचे डॉट है उनको देखो, तो इन सब में 2ab, तो उनको एक साथ लिखो, 2ab क्यूब और 2ab अगेन क्यूब। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा होगा? बिकॉज वो कॉमन निकलने के लिए होगा ना, इजी। फिर उसके बाद अभी वो लिखेंगे जिनमें जिनके अंदर क्या है बोलो? बी स्क्वायर। इधर बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, एरो किया है मैंने। तो क्या आया? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 4, बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का पावर 4 और बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का पावर 2।
ठीक है। अच्छा, अभी इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर निकला तो इधर क्या बचेगा? 1। इधर क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा? ओमेगा का पावर 4 प्लस इन तीनों में से 2ab कॉमन निकलेगा, तो इधर का 2ab निकल गया तो इधर क्या बचेगा? 1। इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब है? नहीं, हाँ क्यूब है, सॉरी। इधर बचेगा ओमेगा क्यूब और ये भी बचेगा ओमेगा क्यूब। ठीक है। इधर से क्या कॉमन निकला हमने? 2ab 2ab। एक्चुअली कॉमन भी निकालने की जरूरत नहीं, उधर ही खत्म था वो। कैसे? देखो, ये 2ab वैसे रखो, फिर ये 2ab ओमेगा का क्यूब कितना होता है? 1। और ये 2ab ओमेगा का क्यूब कितना होता है? 1। तो कॉमन निकालने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, इधर कॉमन निकालना पड़ेगा। इधर क्या आएगा बोलो? बी स्क्वायर। तो इधर का बी स्क्वायर निकल गया तो 1, ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 2। ठीक है। अब मुझे आता है ओमेगा का पावर 4 देख लो क्या होता है। तो ओमेगा का पावर 4 इधर आन दो, क्या होता है देखो। ओमेगा पावर 4, तो मैंने तुम्हें बोला है जिसका जब भी ओमेगा का पावर कुछ आएगा तो आपको उसको 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। तो 4 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 सा 3, कितना रिमाइंडर आया? 1। तो आंसर आएगा ओमेगा का पावर 1। और जिनको ये लॉजिक नहीं पता तो वो लोग ऐसा समझ लो, ओमेगा का पावर 4 है ना, उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा का पावर 1। वैसे पावर पावर ऐड ही होता है। तो फिर ओमेगा का पावर 3 कितना होता है? 1 इंटू ओमेगा पावर 1। 1 इंटू ओमेगा कितना हुआ? ओमेगा। तो फिर ये आया ए स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इधर क्या? 2ab 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 कितना है? 6ab। और आगे बी स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 मतलब ओमेगा, और आगे कौन? ओमेगा का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आता है? 0। आगे कितना है? 6ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, कितना आएगा? 0। तो ए स्क्वायर इंटू 0 0, आगे 6ab और ये बी स्क्वायर इंटू 0 0, ये ऐड हो जाएंगे तो आंसर कितना बचेगा? 6ab। और वही तुम्हारा आरएचएस है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसमें ऑलमोस्ट 9 सब क्वेश्चंस थे, तो हमने सब के सब कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कल हमने कर लिया था। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4? इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या शो करना है बोलो? तो उन्होंने बोला है शो दैट, तो ए जो है पहला प्रूफ करना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और दूसरा शो करना है अल्फा रेस टू द 4 बीटा रेस टू द 4 प्लस अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रूफ करने हैं आपको, राइट? तो ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो सबसे पहला वाला, बट प्रूफ करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले हमें ये पता है कि कल हमने अल्फा को ओमेगा बोला था, याद है? और बीटा जो है वो क्या था तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। कॉलेज में मोस्टली टीचर्स वैल्यू लेके करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ऐसा लेके करेंगे, राइट? बट तुम ऐसा लेके मत करो बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। बट अगर ये फॉर्मूलेज आपके पास अवेलेबल है तो आप यही यूज करो, ठीक है? भले ही उन्होंने एग्जाम में गलत देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल है, ठीक है? अल्दो 11th का बोर्ड नहीं होता, बट मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम इसी लॉजिक से करो जो लॉजिक से मैं बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो बोलो क्या आएगा? LHS इज इक्वल टू क्या? LHS इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है क्या बोलो? ओमेगा। तो ये क्या होगा? ओमेगा का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ना, बीटा क्या होता है बोलो? ओमेगा स्क्वायर। बीटा मतलब ओमेगा, बीटा खुद ओमेगा स्क्वायर होता है ना, बट बीटा का भी क्या है? स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? जहां अल्फा है वहां पे ओमेगा लिखा,
जहां बीटा है वहां पे ओमेगा स्क्वायर लिखा, बट बीटा का स्क्वायर है इसलिए ओमेगा का भी क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का भी क्या रहेगा, स्क्वायर। अच्छा, अल्फा मतलब ओमेगा और बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 और ये ओमेगा क्या आएगा, क्यूब। सबको पता है ओमेगा का पावर 4 ओमेगा होता है। ओमेगा का पावर 4 कितना होता है, ओमेगा। 4 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ओमेगा का पावर 1 आपका आंसर होगा। और तुम्हारा ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1। अब ये तीनों आए तो आंसर कितना आएगा, 0। हो गया प्रूफ, नहीं समझा, ये ऐसे फास्टर हो जाता है। अब दूसरे का एलएचएस, सेकंड का एलएचएस क्या है बोलो, अल्फा का पावर 4, बीटा का पावर 4। अच्छा एक मिनट, इसको सॉल्व करने के पहले ध्यान दो, अल्फा और बीटा दोनों का पावर -1 है ना, तो दोनों को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, उनके पावर क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे, है ना। तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1। अब करो वैल्यूज पुट, तो अल्फा के जगह पे लिखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा का पावर 4 आ जाएगा। बीटा के जगह पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, बट फिर उसका पावर कितना आ जाएगा, 4। अरे बीटा का पावर 4 है ना, बीटा खुद ओमेगा स्क्वायर है, तुम देखो ना यहाँ पे, बीटा खुद ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 आएगा, और प्लस अल्फा आएगा ओमेगा और बीटा आएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो ओमेगा का पावर 4 सबको पता है क्या होता है, ओमेगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का पावर 8 और नीचे आएगा 1 ओमेगा का क्यूब। ओमेगा वैसे रखो, अभी 8 को डिवाइड बाई 3 करो, है ना, तो 3 2 6, कितना बचेगा, 2। तो आंसर आएगा ओमेगा का पावर 2 और नीचे ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1। तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1/1 कितना हुआ, 1। तो ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, 1 भी है, तीनों एडिशन में रहेगा तो आंसर क्या आता है, 0। तो यही हुआ तुम्हारा आरएचएस। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, आवाज नहीं, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b, z इज इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, ठीक है। और अल्फा और बीटा क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब वो लोग ऐसा लिखते हैं, ये वाला स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब हम लोग अल्फा को ओमेगा ले सकते हैं और बीटा को ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, समझा, वो इस स्टेटमेंट का मतलब है। और हमें क्या बोला है, तो हमें बोला है शो दैट क्या शो करना है बोलो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगेन एलएचएस लेके आरएचएस का ही गेम है, ठीक है। सो वापस से क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, क्या एलएचएस आपका एक्स वाई इंटू जेड, एक्स कितना है भाई, ए प्लस बी, बी कितना है, सॉरी बी नहीं, वाई कितना है, अल्फा ए बीटा बी, और जेड कितना है, ए बीटा प्लस बी अल्फा। तो ए प्लस बी को वैसे रखो और अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुटअप कर दो, तो अल्फा के जगह पे पुटअप करेंगे ओमेगा, है ना, तो जहां आपको अल्फा दिख रहा है वहां पे ओमेगा और जहां बीटा दिख रहा है वहां पे ओमेगा स्क्वायर। अगेन तुम्हारा बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर और अल्फा के जगह पे ओमेगा, ठीक है। साइड में कहीं पे लिख देना, वही नो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। खैर अब तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए प्लस बी को थोड़ी देर के लिए वैसे रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बड़े ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करो, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा ए, इस ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा ए और ये बी ओमेगा, तो ये आएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर बी इस ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी और ये ए मतलब ए बी, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, अरे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए आपको। और ये बी और ये बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा क्यूब, तो ये ए प्लस बी वैसे ही छोड़ दो, ये ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब सब जानते हैं 1 होता है,
ये ए बी वैसे ही छोड़ दो, और ये आगे अगेन ए बी, ओमेगा रेस टू द 4 कितना होता है ओमेगा, अरे ओमेगा रेस टू द 4 ओमेगा होता है ना, और बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो आगे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो इन दोनों में क्या है ए बी है, इन दोनों में ए बी है तो ए बी कॉमन ले लो, तो ए बी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ए बी बाहर निकला तो इधर आगे कौन बचेगा ओमेगा। किन दोनों में से ए बी कॉमन लिया समझा क्या, इन दोनों में से ए बी कॉमन लिया, वो ऐड नहीं हो सकते थे क्योंकि ओमेगा पावर 2 था और इधर ओमेगा पावर क्या था 1 था, तो पावर अलग अलग थे इसलिए ऐड नहीं हो रहे थे वो। और आगे कौन आया बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, बराबर है। अब मैं पूरा ध्यान मेरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे है, तो सबको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 राइट में गया तो -1, तो फिर इसको आगे अगर बढ़ाओगे आप तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इस ब्रैकेट की वैल्यू -1 आई, और आगे है बी स्क्वायर, आवाज नहीं इधर ध्यान दो, तो a प्लस बी ए स्क्वायर ए बी इंटू -1 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सबको पता है ये किसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे आया नहीं है ना, माइनस वाले में इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, प्लस वाले में इधर प्लस होता है और आगे माइनस होता है। सब लोग इधर अंदो। सो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो आपको याद आना चाहिए एक्स और वाई। आपके पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है कार्टेशियन और दूसरे होते हैं पोलर, ठीक है। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स और वाई, और पोलर का मतलब होता है आर और थीटा। अगर एक ही डायग्राम में दोनों को देखना है तो बड़ा सिंपल है, ये एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस एक्स से मान लो और ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई मान लो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या बोलो एक्स, वाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, समझे कि नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस होगा एक्स और ये डिस्टेंस होगा वाई, इन डिस्टेंसेस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि अगर इसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया है ना, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड या फिर आर, और ये जो एंगल इसको क्या बोलते हैं थीटा। तो अगर आपने पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा में लिखे तो उसको क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पी के कोऑर्डिनेट अगर आपने एक्स और वाई के फॉर्म में लिखे तो वो हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, समझे कि नहीं, अरे बोलो। सो डिस्टेंस और एंगल इस फॉर्म में लिखा तो पोलर, और एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस इज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ऐसे लिखा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये तो वह नॉलेज का पार्ट, ठीक है। एनीवेज, तो आपको क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको इक्वेशन एक्स और वाई में चाहिए, और इक्वेशन एक्स और वाई में निकालने के लिए आपको अलग अलग ये कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशंस दी हुई है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 10, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 10। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक एक ही है, ठीक है। क्या लॉजिक है कि आप लोग z को एज्यूम करो x प्लस आयोटा y, है ना, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको क्या लेने का x प्लस आयोटा y। तुम्हें पता है ना मैं z को a प्लस आयोटा b में लेता था, तो मेरे लिए ये a और b होते थे, तो ये a होता था और ये b होता था, है ना। तो अगर मैं a और b के जगह पे x और y लूं तो क्या दिक्कत है, a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है y, राइट। मैं प्रिफर करूंगा a और b में, बट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि उनको किस में चाहिए, तो फिर वो x और a और b के जगह पे हम लोग क्या लेंगे इस बार x और y लेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b लेने से अच्छा क्या ले लो x प्लस आयोटा y, जब भी वो लोग लोकस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसा कोई वर्ड यूज करेंगे, बाकी सब तो सेम है, अभी खत्म हो चुका है, तुम बोलोगे कैसे, देख लो अभी ऐसे। तो अभी उन्होंने क्या दिया है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू कितना दिया है 10, है ना। तो फिर मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस क्या होता है पता है ना आपको, तो मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बराबर है। और वो हमें कितना दिया है 10 दिया है, नहीं गया दिमाग में,
इसी चीज को सिखाने का और एक तरीका है, क्या? जो गिवन है वो लिखो। क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 10। अब मॉडुलस z का मतलब x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 10। अब आपको क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए। किसका? x प्लस आयोटा y का। तो x प्लस आयोटा y तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है? मॉडुलस। अरे दो लाइन मतलब क्या? मॉडुलस। कैसे निकलता है मॉडुलस? मॉडुलस ऐसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज रियल पार्ट? x, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? y। और ये 10 तो पहले से दिया था। अरे है नहीं, खत्म हो गया है। अच्छा दिखने के लिए ये रूट हटा दो। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सामने 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, खत्म हो गया ये, राइट। तो जब आप लोग कंडीशन लाके दिखाते हो किसमें? एक्स और वाई में, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या बोलते हैं? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस मतलब एक ऐसी कंडीशन जो किसमें है? एक्स में है और वाई में है। तो तुम में से कोई मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सर इसको इक्वेशन ऑफ लोकस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर इसमें एक्स पुटअप किया तो वाई मिलेगा, और फिर आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमें ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। बट वो हमें इस चैप्टर में नहीं सीखना है, हमें बस इक्वेशन तक छोड़ना है, तो हम लोग छोड़ दिए। हम लोग यहाँ पे तो कुछ डाउट है अभी आपको? अभी ऐसे 4-5 और दिए हुए, देखो सब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तुमको तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा फिर। इधर दो, सेकंड देख लो। सेकंड है मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्या दिया? मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सब लोग इधर ध्यान दो। तो z इज इक्वल टू कितना लेना होता है? बोलो, x प्लस आयोटा y। अच्छा, तो आगे इसमें पुटअप करो, z के जगह पे x प्लस आयोटा y, जो गिवन है उसमें z के जगह पे x प्लस आयोटा है। आगे कौन है? -3 इज इक्वल टू कितना है? 2। तो ये x प्लस आयोटा y और ये -3 और इज इक्वल टू 2। इसमें आयोटा नहीं, इसमें आयोटा नहीं, दोनों को बाजू बाजू में लिखो। तो क्या होगा? ये x और ये -3, और आगे कौन? आयोटा y इज इक्वल टू कितना है यार? 2। अब सोच के बताओ ये क्या है? मॉडुलस है ना। मॉडुलस किसका? तो अंदर इसमें आयोटा नहीं, इसमें आयोटा है, मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको पता है वो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। रियल पार्ट कौन है इधर? x माइनस 3, और इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ है, कौन है वो? y। अब दोनों तरफ का क्या लेंगे? स्क्वायर। अच्छा दिखने के लिए, याद है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4। दोनों तरफ का लेंगे ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा इधर। ऐसे छोड़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर a माइनस बी का स्क्वायर लगाओगे तो और बेटर होगा। क्या आएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर तो पहले से इधर ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये 4 को इधर लेके आओगे तो और अच्छा, तो ये होगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इधर आया तो क्या होगा? -4 इज इक्वल टू 0। तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर ये वाई स्क्वायर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर है, 9 माइनस 4 कितना होगा? 5, और इज इक्वल टू 0। ये और डिटेल्ड हो गया, राइट। बट आपने यहां तक छोड़ दिया तो भी चलेगा। क्लियर है क्या? वापस से क्या दिया था आपको? मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू क्या दिया था? 2। आपको इक्वेशन चाहिए था x और y में, इसलिए z के जगह पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म? x प्लस आयोटा y। तो z के जगह पे x प्लस आयोटा y लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो x प्लस आयोटा y -3 हो गया। इसमें आयोटा नहीं, इसको आयोटा नहीं, दोनों को बाजू बाजू में लिख दिया क्योंकि वो रियल पार्ट है, और ये आयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर ये हुआ रियल पार्ट, ये हुआ इमेजिनरी पार्ट, बट उसका क्या है हमारे पास? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस दोनों तरफ का स्क्वायर किया और ये आ गया आपके सामने। नहीं समझा? अगला नेक्स्ट वन बोलो, z माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। बहुत ही इजी है। बोलो क्या करेंगे? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान है तुम्हारा इधर, तो फिर जहां z दिख रहा है वहां पे पुट कर दो x प्लस आयोटा वाई। उसके आगे कौन है? -5, उसके आगे 6 आयोटा इज इक्वल टू कितना? 5।
फिर हमेशा के जैसा जिसमें आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखो, कौन है वो x-5, और जिनमें आयोटा है उनको एक साथ लिखो, कौन है वो आयोटा y प्लस 6 आयोटा। ओके, फिर ये x-5 वैसे ही, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 6, और ये कितना आएगा 5। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मॉडुलस है, किसका मॉडुलस है, तो इसमें आयोटा नहीं है और इसमें क्या है आयोटा है, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है बोलो मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो रियल पार्ट कौन है इधर बोलो x-5, इमेजिनरी पार्ट कौन है इधर y प्लस 6। हमेशा की तरह दोनों तरफ का क्या करेंगे स्क्वायर, तो फिर ये रूट हट जाएगा और लेफ्ट में आएगा x-5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अरे नहीं, और आगे सॉल्व करना है तो इधर क्या करोगे a माइनस बी का होल का स्क्वायर, और इधर a प्लस बी का होल का स्क्वायर, वो तुम लोग फर्दर सॉल्व कर लेना, ये तुम करो आगे। मेन पार्ट तो मैंने करके दे दिया, डाउट है लिखो फटाफट। ध्यान दो इधर, मॉडुलस ऑफ z प्लस 8 एंड मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 उन्होंने क्या दिया इक्वल। वंस अगेन z के यहाँ पे क्या लेंगे x प्लस आयोटा y, तो जहां z दिख रहा है वहां पे x प्लस आयोटा y लिख दो, तो x प्लस आयोटा y प्लस 8 और x प्लस आयोटा y माइनस 4। ध्यान नहीं तुम्हारा इधर, कॉन्सेंट्रेट करो। तो z दिख रहा है, z के जगह पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पुटअप कर दिया। अच्छा अभी क्या होगा, इसमें आयोटा नहीं इसमें आयोटा नहीं दोनों रियल है, तो x प्लस 8 और आगे आएगा आयोटा y, इसमें आयोटा नहीं इसमें आयोटा नहीं अगेन दोनों रियल है, और आगे आएगा आयोटा y। अब निकालो इनका मॉडुलस, क्योंकि हमें मॉडुलस निकालने बोला है ना, ये देखो ना मॉडुलस में है ना ये, तो मॉडुलस क्या होता है मॉडुलस ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पे भी मॉडुलस है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन है x प्लस 8, इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे y, यहाँ पे कौन है x-4 और इमेजिनरी पार्ट कौन है y। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा लेफ्ट में बचेगा x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट में बचेगा x-4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये प्लस y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो बोलोगे कैसे, ये प्लस y स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस y स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या बचेगा x प्लस 8 और इधर राइट में क्या बचेगा x-4 उनका स्क्वायर। अरे नहीं, अगेन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करो, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करोगे तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 8 और सामने क्या बचेगा x-4। मत करो स्क्वायर रूट, रुको स्क्वायर हाँ कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा देखो स्क्वायर रूट अगर किया तो क्या आएगा x प्लस 8 और स्क्वायर रूट किया तो आपको क्या होता है प्लस और माइनस, किसी एक तरफ प्लस और माइनस लेना होता है, और ये होगा x-4। नहीं समझा? अच्छा अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, बट प्लस लेके कुछ नहीं आएगा, तुम बोलोगे कैसे, देखो ना x प्लस 8 अगर प्लस लिया तो x-4, अब ये प्लस x इस तरफ आएंगे तो क्या होगा माइनस x, और प्लस x माइनस x आपस में हटते भी है, तो कुछ बचेगा क्या नहीं, तो आपको प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, तो माइनस लेके आएगा जो भी आएगा, तो क्या आएगा x प्लस 8, x प्लस 8 आगे क्या होंगे माइनस और ब्रैकेट के अंदर x-4, तो x प्लस 8 माइनस साइन अंदर भेज दो, तो माइनस x प्लस 4 दोनों को लेफ्ट में लेके आओ, x प्लस 8 माइनस x लेफ्ट में आएगा तो प्लस x और प्लस 4 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये x और ये x टोटल हो जाएगा 2x और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक रखा तो भी चलेगा और 2 से कट किया तो भी चलेगा, राइट, काफी है इतना। बोलो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा बोलो प्लस और माइनस, बट बीच में प्लस लेते तो कुछ मिलता है कंडीशन नहीं, हमें तो कंडीशन चाहिए, इसलिए क्या लेंगे बोलो माइनस। इस बार स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्यों आया, क्योंकि मॉडुलस दोनों तरफ था,
फिफ्थ, मॉडुलस ऑफ z माइनस टू आयोटा और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस टू आयोटा। वन सेकेंड, दोनों तरफ मॉडुलस है मतलब स्क्वायर रूट दोनों तरफ आने वाला है, बट उसके पहले z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x प्लस आयोटा y। तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y माइनस टू आयोटा, अगेन x प्लस आयोटा y प्लस टू आयोटा। जो पिछली बार किया था वैसे ही क्या करेंगे, जिनमें आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखो, कौन है वो, x माइनस टू, और जिनमें आयोटा है उनको एक साथ लिखो, आयोटा y माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू, इसमें आयोटा नहीं इसमें आयोटा नहीं तो x प्लस टू और ये आयोटा y प्लस टू आयोटा। सो यहाँ पे x माइनस टू आयोटा कॉमन निकला तो अंदर आएगा y माइनस टू, और इधर x प्लस टू आयोटा कॉमन निकाला तो अंदर आएगा y प्लस टू। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट में भी क्या है, मॉडुलस है, और राइट में भी मॉडुलस है, और अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मॉडुलस ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो निकालो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे x माइनस टू है, इमेजिनरी पार्ट y माइनस टू है। इधर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे x प्लस टू है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y प्लस टू है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया तो इधर आएगा, मतलब दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, तो फिर लेफ्ट में आएगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर, राइट में आएगा x प्लस टू का स्क्वायर प्लस y प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर जहां कहीं लग रहे वो लगाने पड़ेंगे। तो बोलो क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। इस बार कोई किसी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि इधर माइनस और इधर क्या है, प्लस है, और इधर माइनस और उधर प्लस है, तो सिमिलर नहीं है ना। अच्छा, क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो आएगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, प्लस इधर भी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर। राइट में भी कुछ ऐसा ही होगा, राइट में भी a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा। क्या a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस टू, a मतलब y, b मतलब टू, और प्लस b का स्क्वायर विच इज टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर। ठीक है, अगर थोड़ा दिमाग रहेगा तुम में तो ये प्लस फोर और ये प्लस फोर राइट वाले हट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस फोर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस फोर, इसलिए अभी से कट कर दो, टाइम बचेगा। ये वाला प्लस फोर और ये वाला प्लस फोर ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे बोलो, वो प्लस फोर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस फोर, अरे ये प्लस फोर है ना, ये वाला प्लस फोर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस फोर, तो प्लस फोर माइनस फोर सब्ट्रैक्ट ही होने वाले, तो अभी करो ना, क्यों टाइम बर्बाद करोगे। फिर ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हट जाएंगे, तो ये अभी हटा दो। और ये प्लस वाई स्क्वायर है और ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो भी हटने वाला है। ठीक है, तो कौन बच रहा है देखो यहाँ पे, माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई, इधर सामने बचा फोर एक्स प्लस फोर वाई, ये नहीं हटेंगे गदो, क्योंकि ये फोर एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस फोर एक्स, सो ये माइनस फोर एक्स, या फिर इन सबको राइट में लेके जाओ, तो फोर एक्स प्लस फोर वाई, इन दोनों को अगर राइट में लेके गए तो ये प्लस फोर एक्स और ये माइनस फोर वाई राइट में गया तो प्लस फोर वाई, लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो जीरो। फोर एक्स प्लस फोर एक्स कितना हुआ, एट एक्स, और फोर वाई प्लस फोर वाई एट वाई, और लेफ्ट में आया जीरो, तो एट एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू जीरो। आप और क्या कर सकते हैं, एट कॉमन निकाल सकते हैं, तो एट कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, और एट इधर मल्टीप्लाइड उधर गया तो डिवाइड, तो जीरो डिवाइड बाई एट क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ये हो गया आपका इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिक्स्थ,
z प्लस 3 आयोटा, आवाज नहीं इधर आन दो, z माइनस 6 आयोटा और सामने आएगा 1। हो गया? तो इधर आन दो। अभी यहाँ पे सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज होता है। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी था कि आप लोग डिवाइड करने के बाद मॉडुलस लो या फिर मॉडुलस लेने के बाद डिवाइड करो, आंसर क्या होता है? सेम होता है। मेरा पॉइंट इतना सही कि आप इन दोनों का मॉडुलस सेपरेट कर सकते हो, मतलब यू कैन सेपरेटली 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 नहीं है, सॉरी ये z रहेगा ना, हाँ, तो z प्लस 3 आयोटा अपॉन z माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 1। दोनों का मॉडुलस सेपरेट कर सकते। तुम बोलोगे उससे क्या होगा? अरे ये इधर डिवाइड है, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू z माइनस 6 आयोटा। और ये आपका रेगुलर क्वेश्चन हो गया अभी, जो अभी आप लोग कर रहे थे। क्या करेंगे? z के जगह पे क्या लिखेंगे? x प्लस आयोटा y, तो z के जगह पे x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा और x प्लस आयोटा y माइनस 6 आयोटा। तो क्या होगा? ये x वैसे रहेगा, इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन निकला, तो क्या आएगा? y प्लस 3 और इधर x और अगेन इधर आयोटा है दोनों में, तो आयोटा कॉमन निकला तो y माइनस 6। ओके, तो इस तरीके से दोनों में से आयोटा कॉमन निकला, आयोटा कॉमन निकला। अब बताओ क्या है ये? लेफ्ट में क्या है? मॉडुलस है, और अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक में आयोटा नहीं है और एक में क्या है? आयोटा है, तो ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं? तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों तरफ होगा ये, है ना। तो लेफ्ट में रियल पार्ट कौन है? x, और राइट सॉरी इधर इमेजिनरी पार्ट y प्लस 3, इधर रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y माइनस 6, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो अभी। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो फिर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हटने वाले, कैसे? ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अभी से हटा दो। और इधर आएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, और सामने आएगा y माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट लोगे तो इधर आता है प्लस और माइनस, आता है ना प्लस और माइनस। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा ना, और आपको पता है प्लस लेके कोई कंडीशन आती नहीं है, क्या लेके आएगी? माइनस लेके, क्योंकि प्लस लिया तो ये प्लस वाई और ये प्लस वाई हट जाते हैं और खाली नंबर बचेंगे, तो नंबर लेके कौन सा कंडीशन आएगा? कंडीशन क्या होता है समझता है ना, जिसमें वेरिएबल हो, अननोन हो, राइट। तो हम लोग क्या लेंगे बोलो? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? आइडियली दोनों लिया जाता है, बट प्लस लेके फायदा नहीं, इसलिए माइनस लेंगे। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस, और माइनस के आगे y माइनस 6, तो क्या आएगा? ये y प्लस 3 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 6, दोनों को लेफ्ट में लेके आओ। y प्लस 3 माइनस वाई लेफ्ट में आया तो प्लस वाई, प्लस 6 लेफ्ट में आया तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। y प्लस वाई कितना आएगा? 2y प्लस 3 माइनस 6 कितना होगा? माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल कंडीशन, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था कि आप मॉडुलस सेपरेट कर सकते हो, ये आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, डिवाइड में कर सकते हो। इसको स्टार मार्क करना आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत इजी से क्वेश्चन है, जिनको भी कल का कंसेप्ट याद है
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो मॉडुले, याद है तुमको, मॉडुले मतलब मॉडुलस और आर्गुमेंट, तो मल्टीप्लाई किया तो मॉडुलस मल्टीप्लाई होता था, आर्गुमेंट ऐड होता था, मतलब एंगल ऐड होता था। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड किए तो मॉडुलस डिवाइड होते थे और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होते थे। तो जिनको ये लॉजिक याद है उनको मैं ये समझा सकता हूं। पहली चीज तो इधर आन दो, अब यहाँ पे पहला, एक मिनट, आप पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। हाँ, एनीवेज, सो कल आपने पढ़ा था, पहले तो आपने डी मोइस थ्योरम याद करो कि अगर मेरे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और उसका पावर अगर n है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर क्या है, n है, तो वो n आके सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई होता है, थीटा को, याद है ना। तो ये हो जाएगा cos n टाइम्स ऑफ थीटा, cos n टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आयोटा n टाइम्स ऑफ थीटा। जो भी पावर होता है वो आर्गुमेंट को आके मल्टीप्लाई होता है, थीटा को आके मल्टीप्लाई होता है। तो पहली चीज यहाँ पे भी वही होगा, तो ये होगा cos 7 इंटू 2 कितना होगा 14 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 इंटू 2 कितना 14 थीटा। हो गया ये ऊपर। नीचे अगेन इधर पावर 3 है, आके मल्टीप्लाई होगा थीटा को, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो cos 12 थीटा आयोटा साइन 12 थीटा। अरे 3 आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये खत्म है, कैसे, अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या है, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी एक और ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड होते हैं है ना, तो उनके आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट। तो आप लोग आगे क्या लिखोगे, देखो इधर ऐसे लिखोगे, देखो cos, इधर आर्गुमेंट कौन है 14, इधर कौन है 12, तो ये आएगा 14 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस आयोटा साइन, और इधर आएगा 14 माइनस 12 अगेन 14 माइनस 12 थीटा। नहीं समझा, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और उनके जो आर्गुमेंट है उनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन क्या ये cos के साथ 14 थीटा, ये cos के साथ 12 थीटा, तो एक ही cos लिखा जाएगा और आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, तो ये आया cos 14 माइनस 12 कितना 2 थीटा, और आयोटा साइन 14 माइनस 12 कितना हुआ 2 थीटा। तो आंसर आया cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। क्लियर है क्या, खत्म हो गया, अभी भी नहीं समझा। जो पावर है वो किसको आके मल्टीप्लाई होंगे थीटा को, आर्गुमेंट को, और उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है तो उनके आर्गुमेंट क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फाइनल में। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, देखो कितनी इजी है ये भी। बोलो सेकंड cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, और पावर में 2 है, तो ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में कुछ नहीं है, तो ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल के साथ कुछ भी आके मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है। पर डिनोमिनेटर में तो पावर में कितना है 2, तो ये दोनों 3 थीटा को मल्टीप्लाई कौन होगा 2, तो ये होगा cos 3 थीटा इंटू 2 कितना होगा 6 थीटा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा। देखो फटाफट, हो गया। आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, इधर आने दो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट सीख रहे हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है आपको पता है, यहाँ इसके आगे मैंने पिछले वाले में आपको दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहां तक आए तो उसके बाद आर्गुमेंट को क्या किया था सब्ट्रैक्ट, आर्गुमेंट को क्या किया था, तो वैसा मुझे यहाँ पे भी करना है। और अरे बट एक दिक्कत ये है कि बीच में क्या है माइनस है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए। अरे नहीं समझा, बाउंसर गया। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो देखो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा अपॉन cos 6 थीटा, माइनस के जगह पे लिख रहा हूं मैं प्लस, और आयोटा साइन माइनस 6 थीटा, ये माइनस साइन के एंगल को दे दिया। अब बताओ ये सही है कि गलत है, तो ये पता है क्या साइन अपना निगेटिव एंगल कहाँ निकालता है, तो ये माइनस साइन दोबारा बाहर निकालेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा
तो ये और ये सेम है कि अलग अलग है? सेम है। समझ में आ रहा है? सेम ही है। तो आप लोग ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, जब भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के बाहर माइनस साइन हो तो वो कहां भेज सकते हो? अंदर एंगल को। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर याद करो। तो अब बताओ, ऊपर क्या आया? प्लस, नीचे भी क्या आया? प्लस। अब आप लोग वो वाला लॉजिक लगा सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है तो आर्गुमेंट क्या होंगे? सबट्रैक्ट। तो इधर ध्यान दो, क्या आएगा बोलो? कॉस, फिर ये 5 थीटा माइनस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन, क्या है ऊपर? 5 थीटा माइनस, और माइनस क्या आगे? माइनस 6 थीटा। तुम देख रहे हो ना, ये दोनों को सबट्रैक्ट करना है ना मुझे। तो 5 थीटा माइनस, और माइनस के बाद वापस क्या? 6 थीटा। तो अब बताओ, कॉस 5 थीटा में से 6 थीटा गया, कितना होगा? माइनस थीटा। और आयोटा साइन, अच्छा ये 5 थीटा माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस 6 थीटा। तो कॉस अपना निगेटिव एंगल खा जाता है, मालूम है ना। तो फिर कॉस थीटा रहेगा खाली। अब घर जाके बोलना मत ये माइनस थीटा सर ने लिखा नहीं रहेगा, ठीक है? तूने देखा नहीं रहेगा गधे। तो आयोटा साइन, अब बताओ 5 प्लस 6 कितना आएगा? 11। अरे आया ना। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आया cos थीटा प्लस आयोटा साइन 11 थीटा। तुम्हें समझा इसके आगे का एडजस्टमेंट? ये माइनस साइन में अंदर नहीं भेजता तो इधर प्लस नहीं आता, और प्लस नहीं आता है तो हम लोग ये वाला लॉजिक लगा ही नहीं सकते। कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है तो आर्गुमेंट क्या होंगे? सबट्रैक्ट। ये लॉजिक नहीं लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म, और पहला है इसका 1 माइनस आयोटा का पावर 5। इसको स्टार मार्क कर लेना। देखो यहां पे सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है? एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं यार यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तरफ आयोटा नहीं है और एक तरफ क्या है? आयोटा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अरे भाई आप पावर में 5 नहीं देख रहे हो, अरे कि नहीं? पावर में 5 नहीं होता तो वो कौन सा फॉर्म होता? स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर में क्या लग गया है? 5, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो तुम बोलोगे सर पावर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। अरे कैसे करोगे? आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर है, आपके पास a माइनस बी का क्यूब है, बट आपके पास a माइनस बी का पावर 5 है क्या? नहीं है, राइट? तो फिर इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप सबसे पहले एक काम करना, सब लोग ध्यान देना, लेट जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z एज्यूम करो। ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करो। आल्दो हमें इसको पूरे को सॉल्व करना है ना, बट पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते फिर आगे बात करते। तुम बस इधर ध्यान देते रहो। तो बोलो z, ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z एज्यूम किया। अब उसको कंपेयर कर a प्लस बी आयोटा के साथ, है ना। तो a आएगा 1, b आएगा -1, नहीं आएगा क्या? a मतलब जो रियल पार्ट है वो, और b मतलब जो आयोटा के साथ में है वो। आयोटा के साथ में माइनस और 1 है, ठीक। अब आगे, अब यहां से तुरंत r निकाल ले। r का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r होता है, r याद है ना, मॉडुलस। फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्यों ये मत पूछो, बस फॉलो करते रहो, जो कर रहा हो सही कर रहा हो कि नहीं, बाद में एंडिंग में देखना। तो r इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, r इज इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट ऑफ 2, राइट। अब r निकाल लिया, अब निकालेंगे थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट निकालने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में वो देखना पड़ेगा। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। z मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपके पास आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट का? फिर नहीं, माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा है ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फिर पहले थीटा निकाल लो। थीटा होता है मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो tan इनवर्स ऑफ b कितना है भाई? -1, और a कितना है? 1। तो माइनस साइन तो खा जाएगा मॉड। तो tan इनवर्स ऑफ, बोलो ये कितना हुआ? 1।
सो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब कितना होता है tan 45, 45 मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4। सो tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो कितना आएगा पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट कितना आएगा जल्दी बोलो। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4। ये हो गया तुम्हारा आर्गुमेंट। अरे नहीं, अब बताओ तुम्हारे पास z आया, सॉरी z नहीं, तुम्हारे पास r आया, आर्गुमेंट आया। अब तुम लोग पोलर फॉर्म लिखो। क्या लिखो? पोलर फॉर्म ऑफ किसका पोलर फॉर्म? ये z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है भाई? पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दैट इज योर पोलर फॉर्म। व्हाट इज r? r इज √2, तो r इज √2, cos थीटा इज आर्गुमेंट, हाँ कितना है वो माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। ऑफ कोर्स, तो ये आया तुम्हारा, ये पोलर फॉर्म आया। अब सोच के देखो ये पोलर फॉर्म किसका आया? इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आया कि ब्रैकेट के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर का आया? हाँ, अब मैं जो लिख रहा हूं ना सोच के देखो। सॉल्विंग 1 माइनस iota raised to the 5 means solving बोलो, solving √2 cos minus pi by 4 plus iota sin minus pi by 4 whole raised to the 5। ठीक है, पता नहीं तुमने सोचा है कि नहीं, मैंने किधर रहने दो। किसको सॉल्व करना है हमने? 1 माइनस आयोटा रेस्ट टू द 5 को क्या करना है? सॉल्व। बट 1 माइनस आयोटा का मतलब यही होता है ना भाई, तो 1 माइनस आयोटा का पावर 5 निकालना, मतलब बेसिकली इसका पावर क्या निकालना? 5 निकालना। अब मुझे पता है तुम्हारे माइंड में बहुत सारे डाउट रहेंगे कि हमने इसको पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि पोलर फॉर्म में जो पावर है वो इजीली डील हो जाता है। अब बताओ पावर क्या आएगा इसका? आगे इसको सॉल्व करूंगा तो ये पावर का 5 का क्या हो जाएगा? ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पहली चीज तो ये पूरे ब्रैकेट का पावर 5 है ना, तो ये √2 का पावर भी क्या है? 5, तो दे दो √2 का पावर 5। और उसके बाद बोलो ये 5 इस माइनस 5 को भी जाएगा, तो क्या होगा? cos माइनस 5 पाई बाई cos माइनस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस 5 पाई बाई 4, राइट। अब वो 2 मिनट में खत्म होने वाला है, बट पता नहीं तुम्हारे दिमाग में गया है कि नहीं। कितना सिंपल है, वापस बोलो। 1 प्लस आयोटा डिफिकल्ट था कि उसका पावर 5 डिफिकल्ट था? पावर 5, इसलिए अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले क्या निकाल लिया? पोलर फॉर्म। अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकाल लिया? बट मुझे तो सॉल्व इसको करना था, तो 1 माइनस आयोटा के जगह पे उसका पोलर फॉर्म लिख दिया, ये उसका पोलर फॉर्म। तो ये देखो 1 माइनस आयोटा के जगह पे ये जाएगा, राइट, बट उसका पावर क्या आएगा? 5। तो ये 1 माइनस आयोटा का पावर 5 सॉल्व करना, मतलब उसके पोलर फॉर्म का पावर क्या सॉल्व करना? 5। तो इसको सॉल्व करो या इसके पोलर फॉर्म का पावर 5 लेके सॉल्व करो, राइट। कौन सा इजी है? पोलर फॉर्म का पावर 5 ये इजी है। क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म बोलता है कि जो भी पावर रहेगा वो बस थीटा के साथ आके क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे √2 भी है, उसका भी पावर 5 हो जाएगा, इसलिए पोलर फॉर्म का पावर सॉल्व करना इजी है। इसलिए हमने अंदर वाले का पहले क्या लिया बोलो? पोलर फॉर्म, राइट। अब मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो क्या है मेरे पास कंटिन्यू करने के लिए? जल्दी बोलो। तो मैं इसको Z1 बोल देता हूँ, सपोज मैं वो टोटल सॉल्ट को क्या बोल देता हूँ? Z1। अच्छा बोलो क्या है वो? √2 का पावर 5 cos माइनस 5 पाई बाई नीचे कितना था? 4 प्लस आयोटा साइन माइनस 5 पाई बाई 4, राइट। क्लियर है क्या? अब जल्दी से सोच के बताओ, √2 का पावर 4 ना, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितनी बार? 5 बार, राइट। तो मेरे हिसाब से √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये आएगा 4√2। ये √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला है? 4√2। करके देख लेना तुम लोग। आगे cos अपने निगेटिव एंगल को खा जाता है, तो इधर खाली क्या बचेगा? 5 पाई बाई 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? उसके बाद आपको पता है निगेटिव साइन कहाँ आता है? बाहर, तो माइनस बाहर आया तो क्या होगा? माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4। अब
जो मैं करने जा रहा हूं वो उनको आएगा जिन्होंने कल लेक्चर अटेंड किया है। मुझे बताओ अभी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? cos 5π/4 की और sin 5π/4 की। आपको कल का लेक्चर याद है ना? तो लगाओ लॉजिक। सबसे पहले क्या करेंगे? 5π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 π/4 का मतलब 45। तो 5 इंटू 45 करेंगे कितना आएगा? 135। 1 नहीं, गलत है। 45 4 सा 180 होता है ना, ये वो 225 आएगा। कितने आने वाला है? 225। करके देख लेना। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है? बोलो मुझे निकालना है cos, जल्दी बोलो, cos 5π/4। cos 5π/4 मतलब cos 225 डिग्री मुझे निकालना है। अब कल का लॉजिक याद करो, हम लोग क्या करते थे? ऐसा ड्रॉ करते थे। इधर कितना आता था? 0। इधर इनसे हमें लेना देना। तो डायलॉग वही है कि बताओ 225 के नजदीक वाला एंगल कौन है? बोलो 360 की 180? 180। तो 225 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? cos 180 प्लस 45। अरे आया नहीं? अरे ये और ये सेम ही अलग अलग है। तो क्वेश्चन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? अब कल का लॉजिक लगाओ। cos का क्या रहेगा? cos। ये 45 का आगे क्या रहेगा? 45। और 180 प्लस ना, 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 180 के आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अरे आया नहीं? और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल, सिल्वर, टी और कप्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉस क्या होता है? तो इधर क्या आएगा? माइनस। तो माइनस और cos 45 कितना होगा? 1/√2। तो cos 5π/4 की वैल्यू कितनी आई? -1/√2। जिसको भी समझ में नहीं आया कल का वीडियो जाके देखो, राइट? नहीं तो गणपति बप्पा से पूछो जिसके बाजू में तुम बैठे थे कल। तो 4√2। तो cos 5π/4 जो है, cos 5/4 की वैल्यू कितनी आई? -1/√2। तो लिख दो -1/√2। माइनस आयोटा। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? sin π/4। उसकी वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ सॉल्व है। क्या लिखोगे? sin 5π/4। बोलो sin 5π/4 मतलब 225। अच्छा, sin 225 मतलब 180 प्लस 45। जो यहाँ पे किया वही, सब कुछ वही। अच्छा, आपको पता है साइन का क्या रहेगा? साइन आगे कौन है? 45। 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में खाली tan पॉजिटिव होता है, ये क्या रहेगा? निगेटिव। तो ये भी क्या आएगा? -1/√2। तो -1/√2। यहां तक क्लियर है? अब बताओ क्या होगा? ये 4√2, ये -1/√2, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस आयोटा इंटू 1/√2। अब हो गया, खत्म है ये। बोलो 4√2 को अंदर भेज दो। तो 4√2 को अंदर भेज दिया तो क्या होगा? 4√2 इंटू 1, 4√2 और ये माइनस, और नीचे कौन है? √2। अच्छा, ये 4√2 इधर भी जाएगा तो आयोटा 4√2 अपॉन √2। √2 तो फाइनली कितना आया? बोलो -4 प्लस आयोटा 4। अरे आया नहीं? हो गया। यही तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। बोलो इसमें क्या नहीं है? आयोटा नहीं है, और इसमें क्या है? आयोटा है। तो ये हो गया ना a प्लस आयोटा b का फॉर्म। a प्लस आयोटा b का फॉर्म। क्वेश्चन लेंदी है बट जिसको कल के बेसिक्स क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन का। वापस से बोल रहा हूं, अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या अज्यूम किया? z। पावर की वजह से हम लोगों ने क्या किया? तो इस अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले क्या फॉर्म कर लिया? पोलर फॉर्म। अच्छा, अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आया, बट मुझे सॉल्व तो इसको करना था। तो चलो अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म रख दिया उस ब्रैकेट में। देखो इधर रख दिया और उसका पावर कितना है? 5। अब मुझे इसको सॉल्व करना था। अब उसको सॉल्व करना मैंने शुरू किया, यहां से इक्वल टू का साइन किया। देखो पावर 5 था। किस का पावर 5 था? इस √2 का भी पावर था 5 था, और इस ब्रैकेट का भी पावर क्या था? 5। तो √2 का पावर 5 दे दिया, ब्रैकेट का भी पावर कितना दे दिया? 5 दे दिया। बट ब्रैकेट का पावर अगर 5 दिया तो वो पावर सीधा जाके इधर से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप बचा लिया मैंने। तो देखो 5 जाके मल्टीप्लाई हुआ, 5 जाके मल्टीप्लाई हुआ। आगे इन द नेक्स्ट स्टेप जिसको पूरे को सॉल्व करना था उसको क्या अज्यूम कर लिया? Z1। और √2 का पावर 5 होता है 4√2, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए चालू हो गए हम लोग। तो ये इधर निगेटिव है, कॉस अपने निगेटिव एंगल को खा जाता है, साइन अपने निगेटिव एंगल को बाहर निकालता है। क्लियर है क्या? अब बस मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये दोनों की वैल्यू निकाल ली है। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आई? -1/√2। इसकी भी वैल्यू कितनी आई? -1/√2, राइट? अब ये माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस। बाहर कौन मल्टीप्लाई में था? 4√2।
वो 4√2 अंदर भेज दिया, 4√2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये देख रहे हो आप लोग। तो √2 क्या हुआ कैंसिल, कितना आया -4 प्लस आयोटा और ये कौन है 4 और √2 कैंसिल हुआ, राइट। इसको आप लोग अच्छे से लिखना है और तो ऐसा लिख सकते हो -4 प्लस आयोटा इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 4 आयोटा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म -4 + 4 आयोटा, राइट। लिख लो। इसकी में 2-3 और है जो अगले लेक्चर में कर लेंगे हम लोग।